वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ +2 बायोलॉजी। आज हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। एक इससे पहले जो हमने कंसेप्ट देखा था, डेवलपमेंट ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू द स्टिग्मा स्टाइल एंड देन हाउ दैट गेट एंटर। एक बार आपको उसका ओवरव्यू सा रिकैप टाइप करवा देता हूं जरा सा। दिस इज ए पोलन, दिस वन इज ए पोलन ट्यूब। इट इज पायर्सिंग थ्रू द, कैसे ये पायर्स कर रही है स्टिग्मा और द टिश्यू सेल्स ऑफ द स्टाइल बाय कैरिंग द मेल गैमेटिक न्यूक्लाई एंड वेजिटेटिव सेल, vegetative nuclei. They are carrying and they are attaching and they are entering in this side, like this is a embryo sac. ये embryo sac है। embryo sac में ये synergids हैं, egg cell है, polar nuclei है, antipodal cells है। यही पार्ट हमने यहाँ पे एनलार्ज करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले ये जो पोलन ट्यूब थी, ये how this pollen tube arrives at the one end of the synergids where they have developed the filiform apparatus। जैसे यहाँ पे ये पहुंचे और वहां एंट्री पे ही सिनर्जिड्स के पास फिलिफॉर्म apparatus भी थे। यहां जैसे ही फिलिफॉर्म apparatus के पास ये ट्यूब अराइव हुई, पहुंची, it give the direction, filiform apparatus give the direction to the pollen tube to get entry towards the these across the synergid के बीचों बीच इसको ये डायरेक्ट करेगा और डायरेक्ट करता हुआ बोलता यहां तक इसको पाथ दे देगा। then these जो जनरेटिव सेल थी that already divides form two male gametic nuclei। ये जो दो न्यूक्लियाई हैं, ये वाली, दीज आर नोन एज मेल गैमेटिक न्यूक्लियाई। मेल गैमीट्स है ये, मेल गैमीट्स है ये मेल गैमीट्स है। और ये जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है ये डिजनरेट कर जाता है। ये रोल प्ले नहीं करता फर्टिलाइजेशन में, ना ही डबल फर्टिलाइजेशन में। सबसे पहले हमने देखा था जो जनरेटिव सेल पोलन ट्यूब में था, दैट गॉट डिवाइड एंड फॉर्म टू न्यूक्लियाई। वो दोनों न्यूक्लियाई क्या बिहेव करती हैं, क्या एक्ट करती हैं? दे आर एक्टिंग एज टू मेल गैमेटिक न्यूक्लियाई, मींस दो मेल गैमीट्स बन गई। इतना क्लियर हो गया? हमें ये पता लग गया जो पोलन ट्यूब थी वो यहाँ पे अराइव हुई और उसको डायरेक्शन जो है वो फिलिफॉर्म apparatus ने दी। फिलिफॉर्म apparatus ने इसको जब डायरेक्शन दी तो दे आर लेट इट टू गेट इनसाइड, ताकि वो अंदर तक चली जाए। और फिर ये जो दोनों मेल गैमेटिक न्यूक्लियाई है इनको ये डायरेक्ट कर देंगे टू मूव टुवर्ड्स, वन न्यूक्लियाई इज मूविंग टुवर्ड्स द, ये जो है वन इज मूविंग टुवर्ड द एग सेल, वन इज मूविंग टुवर्ड द एग सेल, एक एग सेल को मूव कर रही है। और ये हमारे पास जो ऑलरेडी है यहाँ पे दोनों न्यूक्लियाई, इनको क्या बोलते हैं हम? पोलर न्यूक्लियाई, या इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। एंड दिस होल इज नोन एज सेंट्रल सेल, इसको सेंट्रल सेल भी बोलते हैं। ये जो है फर्स्ट जब हम बात कर रहे हैं दो मेल गैमेटिक न्यूक्लियाई में से एक न्यूक्लियाई जो दैट इज डायरेक्टिंग टुवर्ड्स द एग सेल, एक जो है वो एग सेल की तरफ को मूव करेगी एंड इट विल ज्वाइन विद एग सेल। यही पोजीशन अब हम यहां पे मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से ये जो पहली न्यूक्लियाई है, द फर्स्ट न्यूक्लियाई दैट विल ज्वाइन विद द न्यूक्लियाई ऑफ एग सेल। ये न्यूक्लियाई थी मेल गैमेटिक न्यूक्लियाई, जो यहां पे ऑलरेडी ये दो थी, एक ये आ गई और दूसरी ये, और इस तरह से ये आगे चलेगी। इट ज्वाइन विद विच, इट विल ज्वाइन विद एग सेल।
ये एक्सएल के साथ इसने ज्वाइन किया, ओके, एंड इट मेक्स ए मींस दो न्यूक्लियाई है तो दोनों का नंबर क्या रहेगा, सिंगल एन, इसका भी और इसका भी। ये आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। यहां भी सिंगल एन और इसका भी सिंगल एन था, और ऑलरेडी हमारे पास एक्सएल का नंबर भी सिंगल एन था, और व्हेन इट जॉइंस दे फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियाई नाउ लाइक दिस। अगर इसको हम यहां पे दोनों को ज्वाइन कर दें तो ये इस तरह से सिंगल बन जाएगी, बट इसका नंबर क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, ये ऐसे। एंड दिस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और ये जो फ्यूजन हुआ, ये जो ज्वाइनिंग हुई, इस ज्वाइनिंग के लिए इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं हम, सिनगैमी। सिनगैमी, सिन का मतलब ज्वाइन करना और गैमी का मतलब गैमीट्स। जब ये दो गैमीट्स एक्सेल और एक मेल गैमेटिक न्यूक्लियाई जब आपस में ज्वाइन कर जाते हैं तो दे विल बिकम 2n, एंड दिस इज नोन एज व्हाट, फर्टिलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ये होगी फर्टिलाइजेशन। क्लियर, यहां तक पता लग गया। और क्रोमोसोम नंबर की अगर हम बात करें तो इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। मान लेते हैं कि इसके पास 10 थे और इसके पास भी 10 थे तो टोटल नंबर यहाँ पे 20 हो जाएगा। ये एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं। ये हो गया आपका फर्टिलाइजेशन। और अब आपके दिमाग में दूसरी बात यहाँ पे कंटिन्यूसली ये सोच में आ रही होगी कि दूसरी मेल गैमेटिक न्यूक्लियाई कहां जाएगी। नाउ दिस मेल गैमेटिक न्यूक्लियाई विल मूव टुवर्ड्स द polar nuclei. It will move towards the polar nuclei and it will join with this polar nuclei. And कितनी न्यूक्लियाई हो जाएंगी, ये दो ऑलरेडी यहां पे थी, एक ही हो जाएगी तो 3 हो जाएंगी। तो इसका भी नंबर सिंगल एन, और ये कितनी है, सिंगल एन, ये सिंगल एन, ये तो 2n यहां पे ऑलरेडी, 2n + 1n कितना हो गया, टोटल नंबर कितना हो गया, 3n। इसका मतलब जब ही इसके साथ ज्वाइन कर जाएगी तो इसका नंबर कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा। समझ आ रही है ना बात आपको। ये देखो, ये पोलर न्यूक्लियाई का नंबर सिंगल एन था, 2n, प्लस अगर इसमें हमने क्या करा, एक मेल गैमेटिक न्यूक्लियाई जो यहाँ पे रिमेन्ड थी वो यहाँ पे हमने ज्वाइन कर दी, तो इसका टोटल नंबर कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 3n। इट विल बिकम 3n। यहां तक क्लियर हुई बात। एंड दिस इज अगेन ए फर्टिलाइजेशन। फिर से ये फर्टिलाइजेशन हो रही है। यहां पे हमने दो गैमीट्स को ज्वाइन किया था तो हमने पहली बार फर्टिलाइजेशन की बात करी थी। दोबारा से यहां पे फिर से 2n के साथ, पोलर न्यूक्लियस के साथ जो रिमेन्ड मेल गैमेटिक न्यूक्लियाई थी वो इसके साथ ज्वाइन करी तो इट विल बिकम 3n। अगेन इट इज फर्टिलाइज्ड। दिस इज, इट कैन बी नेम्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। इसको क्या बोल सकते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। नंबर क्या हो गया इसका, n। तो ये n या ट्रिपल फ्यूजन बोल सकते हैं हम इसको, ट्रिपल फ्यूजन। ये भी सिनगैमी ही है, बट गैमीट्स के साथ दूसरा क्या है, पोलर न्यूक्लियाई ज्वाइन कर रहा है। और जब इसके साथ पोलर न्यूक्लियाई ज्वाइन कर रहा है तो 3 न्यूक्लियाई आपस में ज्वाइन कर गया, तो टोटल नंबर क्या बन गया, 3n बन गया। एंड दिस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। और ये क्या था, डबल फ्यूजन था। तो पहला केस जो हमारा आया, जो पहली फर्टिलाइजेशन हमने देखी, उसका नंबर बन गया 2n। एंड दिस बिकम, ये जो सिनगैमी यहां पे हुई, इट विल बिकम जाइगोट। एंड जाइगोट विल चेंज इनटू एम्ब्रियो। ये बन गया जाइगोट, और जाइगोट विल चेंज इनटू एम्ब्रियो। इट विल फर्दर डेवलप इनटू एम्ब्रियो। यहां तक क्लियर होगी बात। और जो हमने पोलर न्यूक्लियाई, जिसको सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोला था, उसके साथ जब दूसरी मेल गैमेटिक न्यूक्लियाई यहां पे ज्वाइन करी तो 2n + 1 3n हो गया उसका नंबर। ट्रिपल फ्यूजन इसको बोलते हैं। तो दूसरी बार यहां पे ये ज्वाइन हुआ, सेकंड मींस डबल फर्टिलाइजेशन।
इसको तब बोला हमने डबल फर्टिलाइजेशन. इट इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन. व्हाट इट बिकम, व्हाट इज द फेट ऑफ दिस? ये जो ट्रिपल एन है, इट विल डेवलप इनटू एंडोस्पर्म. इट विल डेवलप इनटू एंडोस्पर्म. और इसको हम क्या बोलते हैं? ये बना हमारा प्राइमरी. ये क्या बन गया? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. क्या बन गया ये? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN. ये बन गया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि सेंट्रल सेल में हुआ ये फ्यूजन, सेंट्रल सेल में. तो इसको एक और नाम से भी बुला सकते हैं हम. ये जो सेल है, ये सेल क्या बन गया? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, PEC. प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन गया. ये जो हमारे पास सेंट्रल सेल जो था, सेकेंडरी न्यूक्लियस पोलोन्यूक्लियर के साथ जब दूसरी मेल गैमेटिक न्यूक्लियर, मेल गैमीट दूसरा वाला जब ज्वाइन कर गया, तो ये क्या बन गया? 3N बन गया. और इस 3N को हमने क्या नाम दिया? ये ट्रिपल फ्यूजन हो गया. इट विल बिकम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच हैव 3N क्रोमोसोम नंबर, इसका 3N रहता है. और ये डेवलप किस में करता है? एंडोस्पर्म में डेवलप करता है. और जो 2N जहां पे पहली फर्टिलाइजेशन हुई थी, उसको जाइगोट बोलते हैं. दैट विल डेवलप और दैट विल चेंज इनटू एम्ब्रियो. अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे दो यहां पे मेन जो डेवलपमेंट्स हैं वो आएंगी. वन इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, सेकंड इज द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म. आई होप यहां तक आपको क्लियर पता लग गया होगा. इसके साथ नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे. पहले हम देखेंगे द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, उसके बाद फिर जाइगोट की बात करेंगे. ये क्यों होता है ये भी हम देखते हैं इसमें. नेक्स्ट इसके साथ हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म. नेक्स्ट हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म. एक चीज दिमाग में आ रही होगी कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म पहले क्यों कर रहे हैं और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जाइगोट से जो एम्ब्रियो डेवलप होगा उसकी पहले बात क्यों नहीं कर रहे? उसकी वो जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं पहले दे देता हूं आपको. जो डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म है ये पहले होती है, क्योंकि व्हेन द सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म डिवाइड्स, basically what happens, they provide the nourishment, nutritions. They have nutritive cells, they provide the nutritions in these cells. These cells will provide the nutrition and food to the developing embryo. So it proceeds. मतलब इसकी जो डेवलपमेंट है वो एम्ब्रियो से पहले होती है. ये हम डिस्कस इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में एक कंसेप्ट साथ में ही क्लियर हो जाए. नाउ विल डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म. Development of endosperm will start from the PEN, जो हमने 3N ये PEN बनाया था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो बनाया था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हमने प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल भी बोला था. तो यहां से डिवीजन शुरू होती है. और जो एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट है वो 3 टाइप्स की हमने ले रखी यहां पे. नंबर 1 इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, नंबर 2 इज सेलुलर एंडोस्पर्म एंड नंबर 3 इज हेलोबियल एंडोस्पर्म. सबसे पहले हम बात डिस्कस करते हैं एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की. हमारे पास 3N वाली न्यूक्लियस है जो ट्रिपल फ्यूजन के बाद बनी थी. नाउ इट विल स्टार्ट टू डिवाइड. फर्स्ट द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगो द डिविजन्स बाय द माइटोटिक डिविजन्स. ये आपने ध्यान देना है जो हम बात करते हैं. दे विल गो फॉर माइटोटिक डिविजन्स. माइटोटिकली डिवाइड करेंगी, 3N वाले ही सेल्स ये सारे बनाएंगी. एंड दो सेल्स बिकम न्यूट्रिटिव सेल्स
and the mass of cells they will form, thousands of cells they will form, and every cell will contain the material, nutritive material, and that material will be used by the development of embryo. वो material जो है वो development of embryo में role play करता है. Now first what we want to start here, the 3N primary endosperm nucleus. This one is the zygote जो हमने red cell से दिखा रखा है. ये zygote will change into embryo. This is lying towards the micropylorus head and this is towards the chalazal end. Now first primary endosperm nucleus undergo the divisions and start to form the two nuclei. Then later again they are going the mitotically divisions and form the number of cells. They are lying towards the peripheries and form number of nuclei, free nuclei, and these are form the number of free nuclei without any cell wall, without any cell wall formation. अभी तक यहाँ पे कोई भी सेल वॉल नहीं बनी है, ये आपने ध्यान देना है इस बात का. फर्स्ट 3N न्यूक्लियाई अंडरगो द डिवीजन फ्रॉम द माइटोटिक डिवीजन, जो इक्वल डिवीजन होती है. All the cells will become 3N nucleated cells, and these are two nuclei, and then they will undergo the divisions, form the number of more nuclei, and later they will form the thousands of nuclei. They are free nuclei, and mostly they are surrounded the peripheral sites first, and centrally they have some vacuolated spaces for the exchange of materials, and they form the free nuclei, and these free nuclei without the cell wall formation. And the kind of endosperm is known as nuclear endosperm. यहां तक अगर कोई पता नहीं चला तो देख लो. क्लियर होगी बात. Mitotic divisions हुई, free nuclei बनी, they are moving towards the periphery, and then more divisions and they will form the number of nuclei, and without the cell wall formation. This is known as nuclear endosperm. Next we will discuss about cellular endosperm. Next we will discuss about the cellular endosperm. Now the same is there. Now these when they will go undergo the mitotic divisions, and now they will go for cytoplasmic divisions. Now they will go for cytoplasmic division. Cytoplasmic divisions होनी शुरू हो जाएगी from the peripheral sides. Peripheral का मतलब होता है sides पे, साइडों से होनी शुरू हो जाएंगी, and this will lead to the formation of, this will lead to form the cell walls. और इसके साथ ही cell wall formation शुरू हो जाएगा. They start to form the cell walls and form the number of cells with cell walls, and they contain the nuclei and form the number of cells. इसके बाद ये और भी cells इस तरह से develop होते चलते हैं with the development of cell walls, and the number of cells, nucleated cells जो थे, they are covered with cell walls, and the type of endosperm is known as cellular endosperm. इसको हम क्या बोलते हैं? cellular endosperm. यहां तक क्लियर होगी बात, पता लग गया आपको? ये cytoplasmic divisions होंगी, and then the cell wall formation starts. Cell wall formation के बाद they are align themselves in the formation of cells, and this will acquire the number of cells now with cell walls, and this will become cellular endosperm. One type of endosperm is intermediate type of endosperm. In between these two, nuclear and cellular endosperm के बीच में एक type of endosperm बनता है, that is known as halovial endosperm. Halovial endosperm क्या है? ये है हमारे पास ये पूरा, the division of this will go and divide and form the number of cells, and later they will change
and start to form the cells. अब इसमें क्या करते हैं ये? They start to form the number of cell walls and form the cellular endosperms. Some of them will act as cellular endosperms. कुछ एक इनमें क्या करते हैं? They start to form the cellular endosperms. कुछ इसमें cellular endosperm बनाने में हेल्प करते हैं and some are free nuclei. कुछ इसमें क्या बन जाती हैं? Some of them become free nucleated endosperms. In this way, they are forming the two kind of intermediate type of endosperms in between the free nuclear type and cellular type. This kind of endosperm is known as halovial endosperm. This kind of endosperm is known as halovial endosperm. This is known as halovial endosperm, जिसमें सेलुलर कुछ एक लेयर जो है वो सेलुलर सेल्स की बन जाती है एंडोस्पर्म की, एंड सम फ्री न्यूक्लिएटेड भी होती हैं, तो दोनों ही कंबाइंड रहती हैं, ये इंटरमीडिएट स्टेज बनती है. दिस इज नोन एज हेलोवियल एंडोस्पर्म. अब एक चीज हम यहां पे डिस्कस करते हैं इन द केस ऑफ कोकोनट. अगर कोकोनट में हम लेते हैं तो कोकोनट में क्या है? इन द केस ऑफ कोकोनट व्हाट इज देयर? इन द केस ऑफ कोकोनट, ये अगर हम बात करते हैं, ये कोकोनट है. The water of coconut is endosperm. जो कोकोनट में वाटर होता है वो क्या है? The water of coconut is endosperm. These are free nuclei. These are free nuclei and they are in thousands. These are free nuclei and they are in thousands. Thousands के हिसाब से ये free nuclei है and this is known as nuclear endosperm. This water of the coconut is known as nuclear endosperm and free nuclear endosperm ये है. अब आप इसमें देखते हो कि there is a white kernel is also developing. तो जो व्हाइट कर्नल डेवलप हुआ, आफ्टर देन दे लेड टू फॉर्म द सेल्स. उसके बाद वो क्या बनाना शुरू कर देते हैं? देन दे स्टार्ट टू फॉर्म द सेल्स. सेलुलर एंडोस्पर्म बनना शुरू हो जाता है आफ्टर सम टाइम एंड दिस विल लेड टू फॉर्म द व्हाइट कर्नल. वो जो व्हाइट कर्नल बनता है यहां पे, गरी, मिट्टी गरी जिसको आप बोलते हो, जो इसकी व्हाइट सा दिखता है आपको नारियल में, वो क्या है? दैट बिकम सेलुलर एंडोस्पर्म. दैट बिकम सेलुलर एंडोस्पर्म. आफ्टर फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स they will lead to form the cell walls and become cellular endosperm. That both kind of endosperms are developing in the coconut. They have free nuclear divisions which is known as water of the endosperm, that is nuclear endosperm. और दूसरा साइटोप्लाज्मिक डिविजन्स के बाद अब सेल भी डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, तो द एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर एंडोस्पर्म. वो क्या बनाता है? दैट फॉर्म्स द व्हाइट कर्नल ऑफ द कोकोनट which contains the nutritive material and that help in the development of embryo as well as also act as a food material for the human beings. ह्यूमन बींग्स के लिए वो एज ए फूड स्टार्ची भी है और उसमें ऑयल भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है उसमें और ऑयल भी है. दे कंटेन बोथ काइंड ऑफ फूड विच इज प्रोवाइडेड टू द ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स को ये फूड प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है. आई होप आपको यहां तक पता लग गया होगा. इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ये जो एंडोस्पर्म है इन सम फ्रूट्स दैट मे बी कंज्यूम्ड. This endosperm in some fruits that may be consumed, endosperm may be consumed for the development of embryo, for the development of embryo. जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है उसमें कई फ्रूट्स के केस में कंज्यूम हो जाता है, फुली कंज्यूम हो जाता है, जैसे ग्राउंडनट समझते हो आप, बीन्स,
या पी, मूंगफली, बीन्स या पी, इनके केस में दैट इज कंज्यूम्ड. द एंडोस्पर्म इज मोस्टली कंज्यूम्ड एंड इन सम केसेस इट मे रिमेन, कुछ में ये रह जाता है. जैसे एग्जांपल, दैट इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द केस ऑफ कैस्टर या मेज की अगर हम बात करें. द एंडोस्पर्म remain in the castor and maize which is not consumed totally. वहां पे वो totally consume नहीं होता है. I hope कि आपको क्लियर पता लग गया होगा. हमने एंडोस्पर्म का डिस्कशन किया, 3N से हमने माइटोटिक डिविजन्स करी, नंबर ऑफ सेल्स बनाने की हमने यहाँ पे आपको बात दिखाई. क्यों ये पहले डिवाइड करता है ये भी मैंने आपको बता दिया कि जब ये डिवाइड करता है इट फॉर्म द नंबर ऑफ सेल्स which contain the nutritive material and that helps to for the development of embryo, so it develops first earlier. It will go for the mitotic divisions. 3N जो है वो number of cells बनाता है, यहाँ पे free nuclei बनाता है पहले, तो वो free nuclear endosperm हो जाता है. उसके बाद cytoplasmic divisions के बाद cell wall formation होता है, तो ये cells में change हो जाता है, then it becomes cellular endosperm. और सेलुलर एंडोस्पर्म बनने के बाद हमने देखा कि कुछ एक इसमें इंटरमीडिएट स्टेजेस भी रहती हैं जिसमें सेलुलर एंडोस्पर्म भी एक्वायर करता है और फ्री न्यूक्लियाई भी रहती है. तो आपने इसमें मोस्टली मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कोकोनट का. कोकोनट में जो वाटर होता है वो फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होती है, मतलब वो फ्री न्यूक्लियाइज है सारी की सारी, तो वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है. और उसके बाद उसी में जो व्हाइट कर्नल वो डेवलप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज सेलुलर एंडोस्पर्म. और व्हाइट सेलुलर एंडोस्पर्म भी है उसमें और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी है और दैट एक्ट एज ए फूड. उसमें उसके बाद हमने बात डिस्कस की कि ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जिनमें वो सीड्स हैं जिनमें कंज्यूम हो जाता है मोस्टली एंडोस्पर्म. वो है ग्राउंडनट है, बीन्स है, पीस. और कुछ में ये रह जाता है, दे नॉट टोटली कंज्यूम, एंड दैट इज एग्जांपल ऑफ कैस्टर एंड मेज. इन केस ऑफ सीरियल्स दिस एंडोस्पर्म इज परसिस्टेंट. परसिस्टेंट का मतलब होता है कंटिन्यू रहना, उसी में रहना. जैसे व्हीट है, राइस है, मेज है, ये सब मोनोकोटिलेडन्स है. इनमें मोस्टली ये रिमेन्ड फॉर्म में रहता है, तो ये कहीं कंज्यूम होता होगा. इट कंज्यूम एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन. जब ये ग्रो करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, एट द टाइम दैट विल बी यूज्ड. क्लियर. और मोस्टली जो मोनोकोटिलेडन्स है इनमें ये रिमेन्ड परसिस्टेंटली फॉर्म में रिमेन्ड होता है. और उसके अलावा मैंने आपको कैस्टर का भी एग्जांपल बताया. कैस्टर इज ए डाइकोटिलेडन्स, बट उनके केसेस में ये रहते हैं और बाद में कंज्यूम हो जाते हैं फिर. तो आई होप क्लियरली आपको पता लग गया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग इट.